एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब भी हम भारत के इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर भारत के इतिहास के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम भारत के इतिहास के ऊपर में किताबें खोजना शुरू कर देते हैं या फिर हमारे जो ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं या फिर कहीं से भी हम जब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए जब भी हम कुछ ना कुछ सोचते हैं या खोजते हैं तो हमें ऐसा कई सारे किताबें बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं जो कि भारत के इतिहास के ऊपर आधारित हैं। अगर हम भारत के इतिहास के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो जो मुगलों का शासन रहा या मुगलों के शासन के बाद में जो ब्रिटिश शासन का दौर रहा या फिर उससे पहले की भारत के इतिहास के बारे में भी अगर हम जब भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बाजार में कई सारे ऐसे किताब उपलब्ध हैं जो कि इस तरह के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम किताब आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि भारत के इतिहास के साथ साथ भारत के जो छोटे मोटे प्रदेश हैं, जो भी राज्य हैं, उनके इतिहास के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ इसी तरह की किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जहां पे कि ऑथर हमारे भारत की जो राज्य हैं उनके गठन या उनके इतिहास के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थ महंत और आप देख रहे हैं ग्लोबल गुड बुक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि भारत के इतिहास के ऊपर में आधारित कई सारे पुस्तक जो हैं बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन जब हम भारत के इतिहास के साथ साथ हमारे राज्यों के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो ऐसे बहुत कम ही किताब अवेलेबल हैं जो कि भारत के इतिहास के साथ साथ राज्यों के इतिहास के बारे में भी बताते हैं। आजादी का लड़ाई के बाद में जब भारत का गठन किया गया तो कुछ प्रदेश या कुछ राज्यों को साथ लेके एक भारत देश का गठन किया गया है। लेकिन इस भारत देश का गठन से पहले भी भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास पहले भी रह चुका है। एक अखंड भारत का इतिहास रह चुका है। हर एक व्यक्ति जो भारतीय है वो किसी न किसी राज्य से ही जुड़ा हुआ होता है जिसका कि जन्म उस राज्य में है। लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि अपने ही राज्य के इतिहास के बारे में अनजान हैं, क्योंकि हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ साधन नहीं होता है। लेकिन ये जो भारत इतिहास के साथ साथ राज्यों के इतिहास के बारे में जानना क्यों आवश्यक है? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर भारत के इतिहास के ऊपर में अपना रुचि रख रहे हैं तो फिर ये किताब काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है। तो जिस किताब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है द ऑरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स। और ये जो किताब है ये किंडल एडिशन में और पेपरबैक में भी अवेलेबल है। और इस किताब का ऑथर है, उनका नाम है वेंकट राघवन सुब्बा श्रीनिवासन, जो कि एक राइटर हैं, एक एक्टर भी हैं और बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। और वो उनका ये पहला नॉन फिक्शन बुक है। तो आप इस किताब के बारे में चलिए जानते हैं कि ये किताब में एक्चुअल में दिया क्या गया है। और इस किताब का पब्लिशर है पेंगुइन। ये किताब इंग्लिश भाषा में लिखा गया है और ये किताब 304 पेज की एक मोटी किताब है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है इस किताब में आपको मिल जाएगी। भारत के इतिहास के ऊपर में, भारत का जो राज्यों का गठन का इतिहास के ऊपर में यहाँ पे चर्चा किया गया है। भारत के जो राज्य हैं उनका इतिहास किस तरह का रहा, किस तरह उनका नामकरण किया गया है, इस राज्य में उन राज्यों का सीमाओं का निर्धारण कब किया गया है, इन राज्यों में इन राज्यों का गठन प्रक्रिया में कौन कौन सी बातों को ध्यान दिया गया है, इस तरह की कई सारे बातें जो कि है हर एक राज्य में या फिर केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके गठन में, वो सारे बातें जो है यहाँ पे इस किताब में बताया जा रहा है। 28 राज्यों का गठन किस तरह हुआ पूरी तरह से उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। और 8 जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका गठन के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी विस्तृत विवरणी दिया गया है, ताकि आपके लिए एक ज़्यादा बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस किताब के साथ साथ कई सारे जानकारी भारत की देश या भारत का भूगोल के बारे में काफ़ी ज़्यादा आपको जानकारी प्राप्त होता है। अगर आप यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप भूगोल के सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या तो फिर अगर आप पॉलिटिकल स्टडीज कर रहे हैं तो फिर ये चारों चीज़ों में ये जो किताब है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। अगर मैं पढ़ाई के हिसाब से ये बातें कहूँ कि ये किताब किसके लिए यूजफुल हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो फिर ये किताब काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है। और अगर आप ऐसे भी भारत के इतिहास के बारे में रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं भारत के इतिहास और साथ साथ राज्यों का इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो ये किताब जो है एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बुक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 1975 तक भारत का वो हिस्सा ही नहीं था?
क्या आप ये जानते हैं कि कौन सा वो यूनियन टेरिटरी है या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके कि दोनों ओर समुद्र हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन राजधानियां हैं? क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि एक प्रधानमंत्री एक दिन के लिए हुए थे? तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग बातें जो हैं इस किताब में लिखा गया है और जो कि आपके जानकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है। मैंने सिर्फ छोटे छोटे कुछ इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर किया गया है। ये किताब 304 पेज की है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस इस किताब में दिया गया है। इस किताब को ज़रूर खरीदिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज के लिए, या फिर आप अगर जैसे जो सब्जेक्ट्स मैंने बताया उस सब्जेक्ट्स के ऊपर में अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर ये जो किताब है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह यूज़फुल जानकारी के साथ साथ एक अच्छा किताब के बारे में हम हर रोज़ चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पे जाके आप इस किताब को खरीद सकते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ और नए किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।